जो ये आपने बताया ओवम प्रिजर्वेशन और स्पर्म प्रिजर्वेशन, ये अब आप हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाएं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग फीमेल्स की बात करते हैं। हाँ। कि फीमेल्स के केसेस में क्या होता है, एज वी ऑल नो कि सबका एक औरतों का एक मासिक धर्म होता है या फिर मेंस्ट्रुएशन होते हैं। हाँ। ठीक, तो जो प्रोसेस हमारा होता है आईवीएफ का या फिर एग प्रिजर्वेशन का, स्पेशली इन केस ऑफ कैंसर पेशेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस ऑलमोस्ट सारे हुए होते हैं। हाँ। क्योंकि कैंसर का पेशेंट है आपके पास में है तो यू हैव गॉट ऑल द इन्वेस्टिगेशंस डन। सब जांचें वगैरह हमारे हाथ में रहती हैं, वायरल मार्कर्स वगैरह सब रहते हैं। सो जैसे ही पीरियड स्टार्ट होता है हम उनको इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं और ये इंजेक्शंस कंटिन्यूअसली 10 से 12 दिन तक उनको लगते हैं। कुछ इंजेक्शंस पेट में लगते हैं, कुछ इंजेक्शंस कमर पे लगते हैं। और ये जब दोनों इंजेक्शंस की वजह से उनके ओवरीज में जो एग्स होते हैं, यानी कि जो अंडाशय में एग्स होते हैं, उनका साइज बढ़ना शुरू होता है। जब उनका साइज बढ़ना शुरू होता है सो एक सर्टेन समय के बाद में उसमें हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसको कि मैच्योरेशन का इंजेक्शन भी कह सकते हैं। और उसके बाद उसके आप कुछ घंटे के बाद में उसमें एग रिट्रीवल यानी कि अंडे निकालने का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है और वो एनेस्थीसिया में करते हैं हम लोग। सो बेहोशी पेशेंट को दी जाती है, होती आधे घंटे के लिए ही है वो बेहोशी। उस बेहोशी में वो बॉडी से वो एग्स निकाल लिए जाते हैं और उनको स्पेशलाइज सेंटर यानी कि एम्ब्रियोलॉजी लैब्स में हमारे पास में प्रिजर्वेशंस होते हैं जिनको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, उनको फ्रीजिंग कर दी जाती है।